नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज की वीडियो पे हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आने वाला होता है उनके माइंड में टेंशन शुरू हो जाती है कि हमको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब मिलेगी और मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि उनके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स नहीं होते। तो अब तक तो ऐसा था कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आते थे पिछले 2-3 साल से उनको फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिल गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सारे स्टूडेंट को अलाउ कर दिया था कि आप फुल टाइम वर्किंग राइट्स पे काम कर सकते हो। क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे इतने स्टूडेंट आए नहीं थे, तो जितने भी लोग थे उनको सबको परमिशन मिल गई थी कि आप फुल टाइम वर्किंग राइट्स पे काम कर सकते हो। तो जितने भी लोग पिछले 2-3 साल में आए वो लकी थे, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को फिर इतना कुछ टेंशन नहीं हुआ होगा फीस पे करने में या तो किसी और चीज़ में। पर अब 1 जुलाई 2023 मतलब कि नेक्स्ट वीक से ही ये रूल चेंज होने वाला है। तो अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है या तो जितने भी स्टूडेंट आने वाले हैं वो पर वीक सिर्फ 24 आवर ही काम कर सकते हैं। मतलब कि फोर्टनाइट आप 48 आवर काम कर सकते हो। पर उनके लिए ये थोड़ी एक अच्छी न्यूज़ भी है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम पे रेट है वो अब तक 21 पॉइंट समथिंग था, पर अब 1 जुलाई 2023 से 23.23 होने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 23.23 ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, किस फील्ड में आता है, वो ऑक्यूपेशन कहाँ पे है। तो डिपेंड करता है। कई लोगों का अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको $35 भी मिलेंगे, $40 भी मिलेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी जॉब में। तो अगर पार्ट टाइम जॉब के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है उबर ईट्स, जो सभी ने सुना ही होगा उबर ईट्स के बारे में। तो इसमें जनरली डिलीवरी करनी होती है, जनरली फूड डिलीवरी होती है या इसमें। तो एक जगह से पिकअप करके दूसरी जगह पे आपको ड्रॉप अप करना होता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कार चाहिए ही चाहिए, आप साइकिल पे, स्कूटर पे, कार में, किसी में भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आए हो इंडिया से डायरेक्टली, आपके पास बजट नहीं है कार या स्कूटर लेने का, तो केमार्ट चले जाओ, $100 की कार मिल जाएगी आपको, सॉरी $100 की साइकिल मिल जाएगी आपको। तो उसमें फिर अपना उबर अकाउंट सेटअप करवा के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उबर अकाउंट सेटअप करवाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, इंडियन लाइसेंस चाहिए और पुलिस चेक चाहिए यहाँ का। तो ये सारी 2-4 चीज़ें करवा के आप अपना अकाउंट सेटअप करवा सकते हो। और हर एक स्टेट में अलाउड नहीं है कि आप इंडियन लाइसेंस पे उबर कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द स्टेट में आप कर सकते हो इंडियन लाइसेंस पे उबर। तो अपना लाइसेंस ये सब मतलब सेटअप करवा के फिर अपना उबर इट्स अकाउंट स्टार्टअप कर सकते हो आप। जब तक आप दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हो साइड में, पार्ट टाइम जॉब अगर आपको कोई मिल जाए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं, उबर इट्स का अकाउंट शुरू करवा देते हैं। फिर भले ही उन्होंने उबर इट्स की हो या ना की हो, सब अकाउंट तो करवा ही लेते सेटअप। उसके बाद फिर हम बात करें तो क्लीनिंग्स की जॉब आती है। तो क्लीनिंग्स की जॉब में भी डिपेंड है, उसमें 2-3 तरह की अलग अलग होती है। तो एक तो होती है रेसिडेंशियल क्लीनिंग। तो उसमें एक होती है रेसिडेंशियल क्लीनिंग में भी एंड ऑफ द लीज, कि यहाँ पे वैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि आप कोई भी घर में रह रहे हो और घर मूव करके ऐसे ही चले जाओ। यहाँ पे अगर आप घर मूव कर रहे हो तो आपको पूरा घर को डिटेल में क्लीनिंग करके देना होता है। ऐसे ही छोड़ के आप नहीं चले जा सकते, वरना फिर आपको पैसे भरने पड़ते। तो कई लोग एंड ऑफ लीज भी करवाते हैं। तो उसमें बस ये जनरली वैक्यूम और फिर मोप और ये सब करना होता है, और जो डिटेल में भी जो सारी विंडोज और मतलब वो सारा डिटेल क्लीनिंग करना होता है घर का। और उसके बाद आता है नॉर्मल क्लीनिंग, जो कई लोग करवाते हैं वीकली या तो मंथली, ये क्लीनिंग होता है। इसमें तो जनरली इतना कुछ करना नहीं होता। उसके बाद आता है कॉमर्शियल क्लीनिंग, जैसे कोई मॉल्स हो गए, शॉपिंग सेंटर है, उसमें कॉमर्शियल क्लीनिंग होता है। उसके बाद है ऑफिस क्लीनिंग। तो ये सारी क्लीनिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है हाउस कीपिंग की जॉब्स। तो हाउस कीपिंग में होटल्स में होती है। उसमें भी वैक्यूम करना होता है, बेड बनाने होते हैं आपको, किचन साफ करने होते हैं, ये भी क्लीनिंग ही है। तो ये सब मतलब सब में क्लीनिंग के लिए आपको इतना एक्सपीरियंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको आता ही होता है क्लीनिंग करना। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि हम वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाके क्या ऐसी जॉब करने के लिए जाएंगे, पर ऐसा मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। अगर आप क्लीनिंग की जॉब कर रहे हो, कोई ऑफिस की जॉब कर रहा है, फिर भी वो आपको इतनी ही रिस्पेक्ट देगा। तो यहाँ पे सब इक्वालिटी है, कोई ऐसा सोचता नहीं है। हमारी सोच छोटी या बड़ी होती है, काम तो सारा अच्छा ही होता है। और सब लोग करते ही है यहाँ पे जब स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि फुल टाइम वर्किंग राइट्स नहीं होते, फिर हमारा यहाँ का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता।
तो सब लोग अपना स्ट्रगल पीरियड में सब लोग लेबर जॉब करते ही है। फिर जब आपका सर्टिफिकेट्स आ जाएगा, जब आपको अच्छी स्किल हो जाएगी आपके पास, तो फिर आप अपनी फील्ड जॉब में भी ट्राई कर सकते हो और सबको मिल ही जाती है फिर बाद में फील्ड जॉब। कई लोगों ने अपना फील्ड जॉब सेट कर लिया, कई लोगों ने अपने बिजनेस सेट कर ली, तो फ्यूचर में बाद में सबका हो जाता है, पर स्टार्टिंग में सब लोग करते हैं। तो ऐसा मत सोचो, डिसअपॉइंटेड मत हो जाना कि ऐसी जॉब करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम बात करें तो वेयर हाउस की और फैक्ट्री जॉब होती है, तो उसमें पिक पैकर की जॉब बोलते हैं। तो उसमें जनरली जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग की वेयर हाउस है, तो उसमें कोई कुछ पैक करना होता है या तो कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखनी होती है, कई बार पैकिंग होती है, बस ये सारी जनरली काम होता है उसमें। और इसका पे भी अच्छा होता है, $25 to $40 होता है, तो पार्ट टाइम वालों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। और जब आपकी छुट्टियां होती है तो आप वेयर हाउस के जो भी मैनेजर हो उनको बोल सकते हो कि अब मेरी छुट्टियां है, अब मैं फुल टाइम वर्किंग राइट्स है मेरे पास, तो अब मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर वो आपको उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको देते हो, जनरली दे ही देते हैं। फिर आपको 5 दिन की शिफ्ट मिलेगी और आप फुल टाइम काम कर सकते हो अपने, जब भी आपका वैकेशन होता है तब, और आप अपनी फीस निकाल सकते हो उस टाइम पे। तो वेयर हाउस में एज अ कैजुअल और पार्ट टाइम परमानेंट और ये सारे बहुत ऑप्शन होते हैं और पे भी अच्छा होता है, तो ये सब कर सकते हो। उसके बाद है सुपर मार्केट्स की जॉब, जैसे कोल्स, वुलवर्थ, अल्दी, ये सारी जगह पे कैशियर होते हैं। जैसे कि आप जब बिलिंग करवाने जाते हो तो जो लोग खड़े होते हैं, ये सारी जॉब होती है। और दूसरी भी होती है वहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट बोलते हैं उसको, फिलर की जॉब होती है, तो सारा स्टॉक आपको फिल करना होता है। इसमें भी नॉर्मली $25 to $40 का पे होता है, पर अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट में कर रहे हो फिलिंग की जॉब तो फिर पे आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये सारी जनरली सुपरमार्केट की जॉब में भी आपका पे $25 to $40 तक होता है। उसके बाद आता है पेट्रोल स्टेशन। तो पेट्रोल स्टेशन में भी यहाँ पे वैसे इंडिया के जैसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल दो कि मेरे में 500 का पेट्रोल डाल देगा। यहाँ पे हमको खुद पेट्रोल भरना होता है और फिर वहाँ पे अंदर जाके फिर हमको पैसे देने होते हैं। तो बस वही उनको कैशियर की जॉब है, बस पैसे लेने होते हैं और फिर उनको कुछ चीज़ चाहिए तो देनी होती है, बस वही होता है, वो भी इतना कुछ हार्ड होता नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो रेस्टोरेंट और फास्ट फूड, तो बहुत सारी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है और बहुत सारी यहाँ की जो लोकल रेस्टोरेंट होती है वहाँ पे भी आप पार्ट टाइम जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे फ्रंट में जो स्टाफ होता है उसके लिए एज अ वेटर, वेटरस, और फिर किचन हैंड की जॉब होती है, ये सारी जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद पिज़्ज़ा शॉप की जॉब, वो भी सिमिलर, उसमें भी डिलीवरी की जॉब होती है, फिर किचन हैंड की जॉब होती है। तो ये सारी जॉब का आप ट्राई कर सकते हो रेस्टोरेंट और फास्ट फूड इंडस्ट्री में। उसके बाद मैकडी, सबवे, KFC, ये सारी जगह भी पार्ट टाइम वालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं उनके पास, क्योंकि ये इतना बिजी रहता है उनका बिजनेस, इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉय वो हायर करते हैं, क्योंकि किसी को फिर ओवर टाइम का इतना पे ना देना पड़े, इसीलिए। तो पार्ट टाइम वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है। और इसमें भी जनरली फ्रंट में आपको काम करना होता है, इतना कुछ इसमें भी जो भी आपको जो ऑर्डर कस्टमर का जो ऑर्डर होता है वो आपको फुलफिल करना है और पैसे लेने और वो सब, ये भी इतनी कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद फिर कॉफ़ी शॉप्स है, तो उसके लिए अगर किसी ने बरिस्ता का कोर्स किया हुआ हो तो वो अच्छा रहता है, तो उसका भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप निकलवा सकते हो। इतना कुछ लंबा कोर्स नहीं होता है, छोटा ही कोर्स होता है, तो ऑनलाइन आप ये बरिस्ता का कोर्स कर सकते हो, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कोई भी कॉफ़ी शॉप में जॉब लेने के लिए। और वैसे नॉर्मली भी ले सकते हो आप, अगर आपने बरिस्ता का कोर्स नहीं किया फिर भी एज अ फ्रंट स्टाफ और ऐसे। और जिनके पास कोई अच्छी स्किल है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो लोग रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट डेस्क की जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एडमिन की जॉब कई जगह पे होती है, पार्ट टाइम अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो कोई भी एडमिन या रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी, वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, ऑफिस जॉब है। तो उसके बाद आती है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो बहुत सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें पे रेट अच्छा है और उसमें काम भी कुछ करना नहीं होता है, खड़े ही रहना होता है बस। पर इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए सर्टिफिकेट 2 चाहिए। ये 3 to 4 वीक का कोर्स होता है और इसकी कॉस्ट अराउंड 1200 to 2000 तक होती है। और इसमें आपको काम क्लब्स में या तो फिर कोई शॉपिंग सेंटर में या तो सुपरमार्केट में, बहुत सारी इवेंट्स में, फिर केमिस्ट वेयर हाउस है, जैसे बहुत सारे वेयर हाउस में ऐसे पेट्रोलिंग की जॉब, तो डिफरेंट लोकेशन है इसके भी, बहुत सारी जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है।
और इसका पे अराउंड $25 to $40 होता है, जो कि अच्छा है। और आप वैसे पार्ट टाइम जॉब कर ढूंढ रहे हो तो अगर आपको नाइट की शिफ्ट भी मिल जाएगी अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो उसमें पे रेट भी अच्छा होगा और काम तो कुछ है ही नहीं इसमें इतना, तो ये अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद फिर आता है बार टेंडर और गेमिंग की जॉब। तो बार टेंडर और गेमिंग की जॉब के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। उसमें एक है RSA सर्टिफिकेट, रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल। तो किसी भी जगह पे आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अल्कोहल सर्व करना है तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, RSA सर्टिफिकेट। तो ये जॉब ये सर्टिफिकेट लेके आप बार टेंडर की जॉब ले सकते हो। और गेमिंग की जॉब के लिए आपको RCG सर्टिफिकेट चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ गेमिंग बोलते हैं उसको। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन ही होते हैं, इतने बड़े होते नहीं है। कोविड की वजह से वैसे ये अच्छी बात हो गई है कि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई है, तो हमको फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा और जल्दी हम अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पर अगर आपको बार टेंडर और गेमिंग की जॉब करनी है और आपको ये सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास और आपको नहीं लेना है, तो आप वैसे ही बार में ऐसे वेटर और वेटरस की जॉब भी कर सकते हैं। तो ये बार टेंडर और गेमिंग की जॉब का हम बोले पर्टिकुलर पे रेट, तो इसका भी अराउंड $30 to $40 अराउंड होता है, वो भी डिपेंड्स कि किस जगह पे है। उसके बाद आते हैं फिर कंस्ट्रक्शन की जॉब। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब वैसे तो थोड़ी हार्ड है, पर इसमें भी पे रेट अच्छा है क्योंकि बाहर जनरली काम करना होता है, बाहर के वेदर में मतलब। तो इसका पे रेट अच्छा होता है। इसके लिए हमें वाइट कार्ड की ज़रूरत होती है, तो वो आप ले सकते हो अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब करनी है तो। और उसके बाद है कि डिपेंड करता है कि आप में कौन सी स्किल्स है। अगर आपको जैसे किसी को खाना बनाना पसंद है तो वो टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि टिफ़िन सर्विस भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा ही घर का बनाया हुआ खाना चाहिए होता है। तो आपको शौक है तो आप किसी भी ग्रुप में डाल दो कि इसका इतना रेट है, इस जगह पे अवेलेबल है, लोग आपके घर पे आके खाना लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डिलीवर भी करना है, वो आपके घर पे आके ले जाएंगे और आपको सिर्फ रोटी सब्जी या ऐसा कुछ बेसिक बना के आप दे सकते हो। उसका भी जनरली लोग $10 $15 जनरली चार्ज करते हैं। तो वो डिपेंड है कि आप कितनी चीज़ें दे सकते हो, कितनी सब्जी, कितनी रोटी और कितना, उस पर आप प्राइस फिक्स करके फिर ये कर सकते हो। और बहुत सारे सिंगल लड़के होंगे जिनके पास या तो खाना बनाने का टाइम नहीं होगा क्योंकि वो जॉब करते हैं इतनी सारी, फिर उनको कॉलेज जाना रहता है। और कई लोग होते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता या तो फिर उनको पसंद नहीं होता। तो बहुत सारे इवन कपल भी होते हैं बहुत सारे कि इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो जाती है, तो वो ऐसे प्रीफर करते हैं कि कोई टिफ़िन सर्विस मिल जाए। और फिर बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको शौक होता है पार्लर का या तो कोई नेल आर्ट्स का, तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। आप वही घर पे स्टार्ट कर सकते हो पार्लर। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सलून ही लेना है, आप घर पे नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे कोई ग्रुप्स में डाल दो और अपना जो रेट होगा वो बता दो, बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद है अल्ट्रेशन। तो किसी को अल्टर करना आता है तो छोटी सी मशीन ले लो और फिर छोटा मोटा काम होता है उसमें। यहाँ पे कोई इतना बड़े बड़े ऐसे कोई ड्रेस बनवाने नहीं आएगा, पर छोटा मोटा अल्ट्रेशन करवाने बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। और फिर कोई IT वाला है तो फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकता है। तो ये सारे जनरली ऑप्शन थे पार्ट टाइम जॉब वालों के लिए। तो ये सारी जॉब आपको ढूंढनी कैसे है उसके बारे में भी मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, तो हम अपना मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि जल्दी आपको वो वीडियो बना के दे। और इस वीडियो के बारे में भी पर्टिकुलरली आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।